हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज डेट हो चुकी है आपकी 14 मई 2026 और DSSB के द्वारा कुछ रिज़ल्ट्स जारी किए गए थे कल, जिनको लेकर के मैं अपडेट नहीं दे पाया था। वो इन रिज़ल्ट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। ये रिज़ल्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, इस हर एक रिज़ल्ट को लेकर के विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो आपके बाकी के रिज़ल्ट्स हैं हर एक पोस्ट कोड से जुड़े हुए, वो आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम TGT के रिज़ल्ट्स को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि DSSB से जुड़ी हुई हर एक ऑफिशियल अपडेट, हर एक अनऑफिशियल अपडेट और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो मुझे मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो मैं उसे आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। क्योंकि हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सबसे पहले वहीं पर अपडेट मिल जाएगी। DSSB के अलावा अन्य जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ से कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, वो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप ये जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक DSSB के द्वारा जारी किया गया रिजल्ट है। ये नोटिस नंबर है इसका 1625 है। ठीक है, कौन सा है? ये जो नोटिस नंबर है इसका 1625 है। और वहीं पर हम देखेंगे तो इसका जो टियर 1 का एग्जामिनेशन, जो टियर 1 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। टेक्निकल एग्जाम मार्क्स एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ई-डोजर फॉर द पोस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 71/24, यानी कि जो आपकी पोस्ट थी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की अंडर पोस्ट कोड 71/24, उसका जो ई-डोजर वाला रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी 5/24 एडवर्टाइजमेंट के तहत आई थी और टोटल 4 वैकेंसीज थी। ये UR कैटेगरी के अंदर 3 थी और OBC के लिए केवल 1 वैकेंसी थी। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन टियर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 18/10/2025 को कंडक्ट कराया गया था और इसमें जो 119 कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कट ऑफ और साथ ही साथ देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ई-डोजर, यानी कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको ई-डोजर के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। वैकेंसीज का डेटा मैंने आपको पहले बता दिया है और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख लेते हैं कितने हुए हैं शॉर्टलिस्टेड। टोटल हुए हैं 14 कैंडिडेट्स ई-डोजर के लिए। UR से 10 कैंडिडेट हैं और OBC से टोटल 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है ई-डोजर के लिए। इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ इसकी गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स UR के लिए 127 और 87 गई है OBC के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ में भी ठीक ठाक सा डिफरेंस है। वहीं पर हम आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जो आपको अपना ई-डोजर फिल करना है। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बधाइयाँ जितने भी लोग ई-डोजर के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आपको अपना ई-डोजर 15 मई 2026 से 29 मई 2026 के बीच में भरना है, बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए। जितना समय आपको मिल रहा है उस समय के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी गलती है आपके में तो उसको सॉर्ट आउट करा लीजिए। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर देने की जल्द से जल्द। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक और नोटिस है जो DSSB के द्वारा जारी किया गया है, जिसका नोटिस नंबर है 1624। ठीक है, ये भी टियर 1 का एग्जामिनेशन टियर 1 का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो ये पोस्ट है आपकी प्रोग्रामर की। किसकी पोस्ट है? प्रोग्रामर की पोस्ट है। पोस्ट कोड है इसका 63/24। ठीक है, ये भी 5/24 एडवर्टाइजमेंट के तहत ये वैकेंसीज आई थी। टोटल 5 वैकेंसी थी। UR के लिए 4, OBC के लिए 1 थी। PWBD में कैटेगरी में भी इसमें इंक्लूड थी, कैटेगरी B के अंदर 1 वैकेंसी। ठीक है, इसका जो टियर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 6/11/2025 को कंडक्ट कराया था और इसमें जो कैंडिडेट शामिल हुए थे एग्जाम में उनकी संख्या थी 1686 कैंडिडेट्स की। ठीक है, वहीं पर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि इसमें स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो लगभग नहीं, टोटल जो 113 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है स्किल टेस्ट के लिए। UR कैटेगरी से 53 लोग हैं, OBC कैटेगरी से 50 हैं और PWBD कैटेगरी से टोटल 10 कैंडिडेट हैं। इनको सेलेक्ट किया गया है किसके लिए?
स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, जो टियर 1 के लिए जो कट ऑफ गई है इसकी, यूआर कैटेगरी के लिए 149.50, ओबीसी के लिए 134.17 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी बी के लिए जो 72.36 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, इसके लिए जो आपका जो स्किल टेस्ट की जो जानकारी होगी वो आपको आगे आने वाले समय में डीएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम थर्ड नोटिफिकेशन की तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो ये जो नोटिस नंबर है आपका 1626 है। इसमें भी टियर 1 के एग्जामिनेशन यानी कि ई डोजर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट है ये ईसीजी टेक्नीशियन। ठीक है, अंडर पोस्ट कोड 25/24। ये एनडीएमसी डिपार्टमेंट के तहत वैकेंसी आई थी। 5/24 एडवर्टाइजमेंट नंबर था जिसके तहत ये वैकेंसी आई थी। टोटल ये 4 वैकेंसी थी। यूआर कैटेगरी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल ये 1 वैकेंसी थी। ठीक है, वहीं पर इसका जो ऑनलाइन टियर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 25/10/2025 को कंडक्ट कराया था और टोटल 118 कैंडिडेट्स ने इसको दिया था, यानी कि इस एग्जाम में शामिल हुए थे 118 कैंडिडेट्स। ठीक है, वैकेंसीज का डेटा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ई डोजर। टोटल 14 कैंडिडेट हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। यूआर से 8 और ओबीसी से 5 और ईडब्ल्यूएस से टोटल 1 कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ है इसकी 102.50 यूआर के लिए, 72 है ओबीसी के लिए और 90.25 है इसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के लिए। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको 15 दिन का लगभग समय देगा है अपना ई डोजर फिल करने के लिए। 15/5/2026 से लेकर के यानी कि 15 मई 2026 से लेकर के 29 मई 2026 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल करना होगा। ठीक है, तो ये 3 नोटिस थे जो जारी किए गए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो बाकी के रिजल्ट्स हैं। बाकी के रिजल्ट्स को लेकर के अगर आप देखोगे तो ये एक नोटिफिकेशन था या बोल सकते हैं एक पोस्ट डीएसएसबी के द्वारा कल अपने ट्विटर अकाउंट पर की गई थी, जिसमें टोटल रिजल्ट्स यानी कि टोटल जो वैकेंसीज 2025 के अंदर जिनके एग्जाम हुए थे जनवरी से लेकर 2000 दिसंबर के बीच में जिन सभी के एग्जाम हुए थे, टोटल 10,723 वैकेंसीज थी। टोटल 122 पोस्ट कोड साथ साथ 17 पोस्ट कोड जिनमें ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे, इन सभी के बारे में कल ये जानकारी दे दी गई थी रिजल्ट्स को लेकर के कि इनके रिजल्ट्स कब कब आने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 98 पोस्ट कोड के तो रिजल्ट जारी कर चुके हैं। ठीक है, और टोटल 18 पोस्ट हैं अभी बची हुई जिनके इनको रिजल्ट अभी जारी करने हैं और 6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिन पर अभी भी कोर्ट केस चला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके बाकी के जो रिजल्ट हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ जिन पर अभी कोई कोर्ट केस नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपके टीजीटी के रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनको अगर आप देखोगे तो ये इन्होंने बोला है कि रिजल्ट्स टू बी रिलीज्ड इन फेज्ड मैनर फ्रॉम अप्रैल टू जून 2026। तो जिन कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट नहीं आया है इंक्लूडिंग टीजीटी, आपको अभी अप्रैल से लेकर के जून वाले फेज़ के लिए वेट करना होगा। हो सकता है आपका मई के अंदर आ जाए कुछ रिजल्ट, आपको कुछ रिजल्ट जून में देखने के लिए भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं जैसे टीजीटी पोस्ट कोड के जो रिजल्ट है, क्योंकि बच्चों के द्वारा कल परसों धरना प्रदर्शन किया गया था तो उसके थ्रू एक पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल करके आई है। इन्होंने टीजीटी पोस्ट कोड के लिए पर्टिकुलरली बोला है कि 31 मई 2026 इसके लिए टाइमलाइन दे दी गई है कि जो आपके टीजीटी पोस्ट कोड के जो रिजल्ट है वो आपको 31 मई 2026 तक देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसी संभावना नहीं लग रही है क्योंकि ये थोड़ा और डिले लेगा, यानी कि जून में अभी आपके रिजल्ट कुछ देखने के लिए मिलेंगे टीजीटी वाले। वहीं पर एक और इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो टीजीटी हिंदी वाला जो पोस्ट कोड है या टीजीटी हिंदी जो है उस पर एक अभी कोर्ट केस है, वो भी 4 कैंडिडेट के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग केस है जिसकी नेक्स्ट हियरिंग है आपकी 9 सितंबर, जिसकी वजह से अभी उस रिजल्ट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा 9 सितंबर यानी कि 9 सितंबर को आपकी हेयरिंग है और उसके बाद ही कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आएगी जो भी है। ठीक है, उसके बाद एक पोस्ट कोड है, इन्होंने पर्टिकुलरली बोला है 40/24 पीटीआई मेल रिजल्ट ऑन होल्ड। इसका भी रिजल्ट किस पर है, होल्ड पर है एज पर रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड की रिक्वेस्ट पर इस रिजल्ट को होल्ड पर लगा लिया गया है। ठीक है, तो ये 6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिन पर कोर्ट केस है। 18 पोस्ट कोड में से कुछ रिजल्ट हैं जो आपके जारी होने वाले हैं, उन्हीं 18 पोस्ट कोड में आपका भी रिजल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और बात की है 17 पोस्ट कोड से जुड़ी हुई, जिनमें से इन्होंने बोला है कि 15 के तो हम रिजल्ट जारी कर चुके हैं। फॉर पोस्ट कोड 802/23, 74/24 एंड 821/24 स्किल टेस्ट लाइकली टू बी स्केड्यूल्ड इन जून टू जुलाई 2026। इन्होंने ये बोला है कि 802/23, 74/24 और 821/24 के जो ये पोस्ट कोड हैं इनसे जुड़े हुए जो आपको
स्किल टेस्ट है, इनका जो स्केड्यूल होगा वो आपको जून जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी कुछ समय पहले, एक वीडियो बना करके 802/23 को लेकर के, दास ग्रेड 4 जो है उसको लेकर के मैंने ये बोला था कि जो आपके जो स्किल टेस्ट की तैयारी है, आप ये मान करके चलिए कि आपका जून में होगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये ऑफिशियल तरीके से DSSB के द्वारा भी आपको कही गई है। तो आप जून मान करके अपनी तैयारी चलिए। हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए, हो सकता है जून में भी आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, संभावनाएं हैं, बाकी आपको आगे आने वाले ऑफिशियल चीज़ें मिलेंगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बोला है जो 2 पोस्टपोन हैं आपके, रिजल्ट बाई 31 मई 2026 सब्सिक्वेंटली स्किल टेस्ट विल बी स्केड्यूल्ड। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि 31 मई 2026 तक इन सभी जो 2 पोस्टपोन हैं इनके रिजल्ट भी आपको देखने के लिए जल्द ही मिल जाएंगे। तो आपको 31 मई तक का वेट करना है। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। TGT वाले कैंडिडेट से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी TGT वाले कैंडिडेट्स हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको 15 दिन का ही समय दिया जाएगा ई-डोजर फिल करने के लिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी कमी है, नाम को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी निकल जाए, उनको चेक करा लीजिए। ई-डोजर फिल करने वाले या ई-डोजर के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होती है, उन सभी चीज़ों को देख करके एक बार गो थ्रू हो जाइए उनसे, ताकि आपको चीज़ों को आगे फेस ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप ई-डोजर में फेल हो गए तो आपके हाथ से एक नौकरी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। तो चलिए, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।